दोस्तों, भारत में ऑफ लेट जुडिशरी मीम का बड़ा शिकार हो रही है। आए दिन मीम आते हैं जिसमें कहते हैं कि माइलाड आज फिनेंस मिनिस्टर बन गए, तो माइलाड आज बैंकर हैं, तो माइलाड आज एनवायरमेंटलिस्ट हैं, तो कभी वो इकोनॉमी और फिनेंस के एक्सपर्ट हैं, तो कभी स्टॉक मार्केट के एक्सपर्ट हैं, और अलग अलग एक्सपर्ट बनते रहते हैं। आपको मालूम है वो एक मूवी थी ना कि जिसमें दुग्गल साहब आज ये बने हैं, कुछ इस प्रकार के मीम आपको आए दिन देखते हैं। अब दोस्तों, यहाँ पे हुआ यूं है कि मोदी सरकार ने इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट को आईना दिखाया है। मामला क्या हुआ दोस्तों कि सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन फाइल किया गया। पिटीशन फाइल करने वाली प्रियाली सूर जी हैं। ये दोस्तों अगर आप देखें तो इनका ट्विटर हैंडल अगर आप देखें तो ये बड़े गर्व से लिखती हैं कि मैं CNN, NPR, फॉरेन पॉलिसी, स्लेट, PBS जैसे विदेशी मीडिया हाउसेस के लिए लेख लिखती हूं और उसी में काम करती हैं। लेकिन जब मामला आता है तो ये सुप्रीम कोर्ट जाती हैं। सुप्रीम कोर्ट में ये एक मामला लेके गई कि वो सारे रोहिंग्या जो कि भारत में रह रहे हैं, जो कि इलीगली आए हैं, जिनको भारत ने फॉरेनर्स एक्ट के अंतर्गत डिटेन करके रखा है, उनको रिलीज किया जाए। यहां पर दोस्तों ये मीडिया का अगर आप हेडलाइन पढ़े तो उसमें अलग ही प्रोपेगेंडा चल रहा है। जरा ध्यान से पढ़िए क्या लिखा है। सुप्रीम कोर्ट सीक सेंटर्स रिस्पॉन्स टू पिटीशन सीकिंग रिलीज ऑफ इलीगली डिटेन्ड रोहिंग्या रेफ्यूजीज। पहली बात तो यह है कि रोहिंग्या रेफ्यूजीज नहीं है भारतीय लॉ के अनुसार। दूसरी बात, फॉरेनर्स एक्ट के अंदर डिटेन किया गया है, तो इलीगली कैसे हो गए। लेकिन भैया प्रोपेगेंडा तो चलाना है। खैर जो भी है दोस्तों, यही मामले को लेकर ये सुप्रीम कोर्ट गई और कहीं कि वो सभी रोहिंग्या जो कि फॉरेनर्स एक्ट के अंतर्गत डिटेन करके रखे गए हैं, उनको रिलीज किया जाए। और अब ये मामला जब कोर्ट में सरकार से पूछा गया, कोर्ट ने सरकार को बुलाया, आप क्या कहेंगे इस पर, तो सरकार ने साफ साफ कहा है कि देखिए भैया, रोहिंग्या के पास सारे मौलिक अधिकार नहीं है। दे डोंट हैव ऑल दी फंडामेंटल राइट्स। जो भारतीय नागरिक के पास हैं वो सारे फंडामेंटल राइट्स रोहिंग्यास के पास नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, आपके लिए एक एडवाइस है माय लॉर्ड। क्या एडवाइस दिया? उन्होंने कहा अपने काम से मतलब रखिए। आपका काम जुडिशियरी का है तो लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के डोमेन में हाथ डालने का प्रयास ना करें। क्या मोदी 3.0 में जुडिशियल रिफॉर्म आने वाला है? खैर वो कभी और चर्चा करेंगे, लेकिन उस तरफ कुछ इशारा किया गया है। आप देख सकते हैं दोस्तों ये न्यूज में, रोहिंग्यास हैव नो फंडामेंटल राइट टू रिसाइड एंड सेटल इन इंडिया, सेंटर ने सुप्रीम कोर्ट को कहा। इसके आगे कहा जुडिशियरी, लेजिस्लेटिव और पॉलिसी डोमेन जो कि पार्लियामेंट और एग्जीक्यूटिव के पास कॉन्स्टिट्यूशन ने अधिकार दिया है, उसमें आप दखल अंदाजी ना करें। तो क्या है पूरा मामला, आइए आज के वीडियो में देखते हैं। पर इससे पहले आगे बढ़े, आप लोगों से निवेदन है वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और भारत संवाद को जल्दी से जाके सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य दबाएं। तो न्यूज में क्या है? न्यूज में है दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में मोदी गवर्नमेंट से पूछा गया इलीगल रोहिंग्या जो आपने डिटेन करके रखे हैं उस पर आप क्या कहेंगे। उन्होंने कहा देखिए, जो इलीगल रोहिंग्या मुस्लिम माइग्रेंट्स है, रेफ्यूजी टर्म का शब्द नहीं यूज किया गया, ये जो इलीगल रोहिंग्या मुस्लिम माइग्रेंट्स हैं उनके पास फंडामेंटल राइट भारत में रहने का और सेटल करने का नहीं है, राइट टू रिसाइड एंड सेटल इन इंडिया। दूसरी बात कही, ये UNHCR का रेफ्यूजी कार्ड लेके जो ये जगह जगह घूम रहे हैं उसको हम रिकॉग्नाइज भी नहीं करते। और तीसरी बात, जुडिशरी को सजेशन है, लेजिस्लेटिव और पॉलिसी डोमेन जो कि पार्लियामेंट और एग्जीक्यूटिव का है, सरकार का है, उसमें आप दखल अंदाजी ना करें। पूरा मामला क्या है आइए जरा डिटेल में आपको सुनाता हूं। दोस्तों आप सभी जानते हैं बहुत बड़े नंबर में रोहिंग्या मुस्लिम्स भारत भर में घुसे हुए हैं। हुआ यूं है कि इनको UNHCR रेफ्यूजी कार्ड भी मिल गया है और इसी का इस्तेमाल करते हैं, जिसके आधार पे ये कहते हैं कि भाई हम तो भारत में रेफ्यूजी हैं। गवर्नमेंट ने यहां भी कहा कि हमारे पास क्रेडिबल इनपुट है कि कई रेफ्यूजीज ऐसे हैं जिनके पास फेक इंडियन आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स भी है, वोटर कार्ड लेके भी घूम रहे हैं, और इस वजह से वो अलग अलग सिर्फ इस भारतीय नागरिक होने का फायदा उठाते हुए भारत भर में अलग अलग एंटी नेशनल एक्टिविटीज में भी इंडल्ज कर रहे हैं। क्या मैं कुछ अलग बात कर रहा हूं दोस्तों? यहां पे आप देख सकते हैं 2020 का न्यूज है। पाकिस्तान की ISI ट्रेन कर रही थी 40 रोहिंग्या लोगों को बांग्लादेश में। आप देख सकते हैं जमात का इसमें हेल्प लिया जा रहा था, ये इंटेलिजेंस एजेंसीज ने भारत को बताया था। अराकान रोहिंग्या सैल्वेशन आर्मी है, ये उनका कैंप है, उसकी तस्वीर आपके सामने है। दोस्तों ये सब इस प्रकार की एक्टिविटी में इंडल्ज कर रहे हैं और इसी को ध्यान में रखते हुए जो भारत को पता चल रहा है कि ये सभी रोहिंग्या आए हैं भारत में इलीगल तरीके से। इलीगल तरीके का मतलब है बिना वीजा के अगर आए हैं तो उनको फॉरेनर्स एक्ट आधार देता है। जो फॉरेनर्स एक्ट है वो चाहे तो भारत सरकार इस्तेमाल करके उनको डिटेन कर सकती है और भारत सरकार ने वही किया, कहा कि आप इलीगल तरीके से भारत आए हैं
आपको डिटेन करना पड़ेगा। अब यहां पर दोस्तों कहा जा रहा है, जो पूरा का पूरा मामला सामने आया है उसका अगर आप बेसिस देखें तो वो कह रहे हैं कि इनके राइट टू लाइफ का क्या होगा। आर्टिकल 21 का हनन है जब आप रोहिंग्या को डिटेन कर लेते हैं। तो इसमें फंडामेंटल राइट्स की बात कर लेते हैं। आइए दोस्तों, फंडामेंटल राइट्स जो सिटीजन्स को अवेलेबल हैं, जो भारतीय नागरिक के पास हैं, वो विदेशी व्यक्तियों के पास नहीं होते। यहां पर आप देख सकते हैं कुछ ऐसे फंडामेंटल राइट्स हैं जो सभी को समान तरीके से अवेलेबल हैं, फिर वो भारतीय हो या विदेशी नागरिक हो। सब्जेक्ट टू कंडीशन वो विदेशी नागरिक एनिमी स्टेट के नहीं होने चाहिए। वो विदेशी नागरिक अगर भारत के या विदेश के हैं, अगर एनिमी स्टेट के नहीं है तो इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ अवेलेबल है, प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस अवेलेबल है, राइट टू लाइफ, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी अवेलेबल है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस अवेलेबल है, राइट टू एजुकेशन अवेलेबल है, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग, फोर्स लेबर एंड चाइल्ड लेबर अवेलेबल है, राइट टू रिलीजियस फ्रीडम भी आर्टिकल 25 से 28 जो देती है वो अवेलेबल है। लेकिन राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, सेक्स, कास्ट, प्लेस ऑफ बर्थ नहीं अवेलेबल है। आर्टिकल 16 राइट टू इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट नहीं अवेलेबल है विदेशियों को। आर्टिकल 19 फ्रीडम ऑफ स्पीच, असेंबली, एसोसिएशन, मूवमेंट, रेसिडेंस एंड प्रोफेशन नहीं अवेलेबल है। आर्टिकल 29-30 कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स नहीं अवेलेबल है। तो सारे अधिकार विदेशियों के पास वो नहीं होते जो भारतीय नागरिकों के पास होते हैं। और इसी का हवाला देते हुए भारत सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि देखिए, ये जो एफिडेविट सबमिट किया गया है सुप्रीम कोर्ट में, वो राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी का हवाला दे रहा है अंडर आर्टिकल 21। वो सही बात है, वो विदेशियों को मिलता है भारत में। लेकिन यहां जो बात हो रही है वो बात हो रही है भारत के टेरिटरी में बसने की। वो भारत के टेरिटरी में रहना चाह रहे हैं, तो वो गवर्न होता है आर्टिकल 19 से। आर्टिकल 19 में 1E में आप जाएंगे तो उसमें मिलता है राइट टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया। और ये आर्टिकल 19 विदेशियों के पास नहीं है, ये केवल भारतीय नागरिकों के पास है। तो इसलिए रोहिंग्या भारत में कहीं भी आके बस नहीं सकते। ये बात सुप्रीम कोर्ट को कहा गया। जहां तक बात है रेफ्यूजी स्टेटस की, गवर्नमेंट ने कहा कि देखिए, ये जो यूएनएचसीआर का कार्ड लेके जगह जगह घूम रहे हैं रोहिंग्या, तो यूएनएचसीआर के कार्ड को हम नहीं मानते। क्यों नहीं मानते? क्योंकि इंडिया ने 1951 रेफ्यूजी कन्वेंशन और उससे निकलने वाले प्रोटोकॉल्स को साइन ही नहीं किया है। इंडिया ने कहा कि हम रोहिंग्यास के साथ अपने डोमेस्टिक फ्रेमवर्क जैसा होगा उसके अनुसार डील करेंगे, और इसीलिए यूएनएचसीआर का रेफ्यूजी कार्ड हम नहीं मानते। आप देख सकते हैं यूएनएचसीआर का जो गठन हुआ है उसका आप खुद देख रहे हैं। अबाउट यूएनएचसीआर में आप पढ़ेंगे तो 1951 रेफ्यूजी कन्वेंशन और 1967 का जो प्रोटोकॉल है वो की लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं जिसके आधार पे यूएनएचसीआर काम करता है, यानी कि रेफ्यूजी कार्ड बांटता है। लेकिन भारत ने तो कन्वेंशन और उसके प्रोटोकॉल साइन ही नहीं किए, तो आपके रेफ्यूजी कार्ड का भारत में कोई मतलब नहीं है। और इसी में आगे बढ़ के कोर्ट को, माय लॉर्ड को कुछ बताया भी गया सरकार के द्वारा। क्या कहा गया? देखिए, किसको रेफ्यूजी बनाना है, किसको नहीं बनाना है, ये पॉलिसी डिसीजन है। रिकॉग्निशन ऑफ रेफ्यूजी स्टेटस लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क यानी पार्लियामेंट के दायरे के बाहर या सरकार के पॉलिसी फैसले के बाहर जुडिशरी नहीं कर सकती है। रेफ्यूजी स्टेटस देने का अधिकार जुडिशरी के पास नहीं है, यह अधिकार केवल लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के पास है। तो इसलिए कोर्ट को हिदायत है, सजेशन है कि इससे वो दूर रहें। यह साफ साफ कह दिया गया है। इसके आगे बढ़ के रेफ्यूजी स्टेटस अगर आप देखें भारत में केस बाय केस बेसिस पर दिया जाता है। जैसे तिब्बतन रिहैबिलिटेशन पॉलिसी 2014 की है, तो ये केस बाय केस बेसिस पे दिया गया है। एक पर्पसफुली रेफ्यूजी स्टेटस में एम्बिग्विटी रखी गई है, जानबूझ के क्लियर नहीं बनाया गया है, क्योंकि भारत की नेशनल सिक्योरिटी इससे गवर्न होती है। क्यों? क्योंकि भारत की अगर आप बात करें तो लार्ज स्केल इलीगल माइग्रेशन भारत में हो रहा है पड़ोसी देशों से। डेमोग्राफिक प्रोफाइल कुछ राज्यों की तो पूर्ण रूप से बदल गई है। कौन कौन से राज्य आप जरा कमेंट में बताइएगा जिसकी डेमोग्राफिक प्रोफाइल इलीगल रेफ्यूजीज ने पूर्ण रूप से बदल दिया है। आज वो इलेक्शन का आउटकम डिफाइन करते हैं।
आप जानते हैं कौन से राज्य की यहां बात हो रही है। तो इसी को ध्यान में रख के अगर क्लियर रेफ्यूजी पॉलिसी आ जाएगी तो वो उस लॉ में जो लूपहोल होगा उसको एब्यूज करके इस प्रकार के इलीगल माइग्रेशन बहुत तेजी से भारत में होने लगेगी और फिर भारत कुछ कर नहीं पाएगा। और इसी को ध्यान में रखते हुए हम एम्बिगुअस रखते हैं, हम ये इंटरनेशनल 1951 रेफ्यूजी कन्वेंशन को भी नहीं साइन करते क्योंकि हम यूएस के जैसे बहुत दूर नहीं है। वो थोड़े से रेफ्यूजी से परेशान हो जाते हैं जो साउथ अमेरिका लैटिन अमेरिका से आते हैं, जबकि डायरेक्ट बॉर्डर भी शेयर नहीं हो रहा। मॉस्को अगर मेक्सिको से अगर आप देखें तो जगह जगह फेंस लगा रहे हैं टेक्सास के जो स्टेट है उसके बाद भी, जबकि पूरा माइग्रेशन आप देखें तो फर्दर साउथ से होता है, साउथ अमेरिका में ग्वाटेमाला और इन सारे इलाकों से हो रहा है, तब उनकी ये हालत है। हम तो डायरेक्ट बॉर्डर शेयर करते हैं। हम इस प्रकार का अगर रेफ्यूजी कन्वेंशन साइन कर लेंगे तो हमारे लिए कहीं ना कहीं डेमोग्राफिक प्रोफाइल पूर्ण रूप से बदल जाएगी और इसीलिए हमने उसे एम्बिगुअस रखा है। और इसीलिए कोर्ट को भी सेंटर ने साफ साफ कह दिया कि आप भी इसमें ना घुसें। लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव भारत के अनुसार इस प्रकार की पॉलिसी बनाएगी तो आप भी इससे दूर रहें। दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, ज्ञानवर्धक लगी होगी, लाइक जरूर कीजिएगा। इसके सिवा आप चाहें तो हमें आर्थिक रूप से सहायता दे सकते हैं। हमारा क्यूआर कोड है जिसके अनुसार आप इसे स्कैन करके जीपे फोन पे के माध्यम से अपनी श्रद्धा अनुसार सपोर्ट कर सकते हैं। अगर आप विदेश में हैं तो पेपैल के माध्यम से भी आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, आप उसको यूज कर सकते हैं। लेकिन वो सबसे बड़ा सपोर्ट है इस वक्त हमारे लिए आपके सब्सक्राइब बटन को दबाना, आपके बेल आइकन को दबाना। मेक श्योर आप ये वीडियो लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं अलग अलग ग्रुप्स में, बटन दबाएं, सब्सक्राइब करें, घंटी बजाएं, बेल आइकन दबाएं। और एक वीडियो देख रही होगी इसको भी अवश्य देखिएगा, काफी कुछ जानने सीखने समझने आपको मिलेगा।